Hello students, how are you? So I am going to upload a new video after so long. एक महीने तो हो ही गए हैं ऑलमोस्ट. अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कहाँ पर थी. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि DSSB एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी हैं और जो मेरा एग्ज़ाम था DSSB नेचुरल साइंस का उसकी डेट थी 6 सितंबर. सो इतना कम टाइम था मेरे पास, यानी 1 मंथ थे, तो मैंने पूरा टाइम रिवीजन को दिया. और आपको पता ही है कि एक महीने में मैं जितना भी पढ़ा था वो उसका पूरा सिलेबस कवर करना इतना पॉसिबल नहीं था, पर जितना मुझसे हो पाया वो मैंने किया. और मैंने पहले से ही उसकी प्रिपरेशन कर रखी थी, तो एक महीने रिवीजन के लिए भी कम पड़ गए, लेकिन फिर भी मैंने 80% अपना कवर कर लिया था, 80-85%. और अब बात करें पेपर की, तो जो पेपर था वो एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि 21 में जब इसके एग्ज़ाम हुए थे उसके जो PYQs थे उससे काफ़ी उसी जैसे आए थे, उसकी तरह ही हमारा जो पेपर था वैसा ही हुआ था. उसमें ना ही मतलब पैटर्न में कोई चेंज नहीं लगा मुझे. और उसमें 9th और 10th की जो NCERT थी, जैसा कि मैंने पहले बताया भी था कि 9th और 10th की NCERT लाइन टू लाइन करनी होती है, और वो एकदम एग्जैक्टली वैसे आया भी था कि 9th और 10th के जो NCERT से ही क्वेश्चन थे. और एक्चुअली बायो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने बायो का मुझे नहीं पता कि वो 9th और 10th से ही आया था कि नहीं, क्योंकि मैं 9th और 10th की ही बायो पढ़ी थी. फिर भी उसमें से 30 to 35 क्वेश्चन बायो के जो थे वो 9th 10th की NCERT से थे. और फिजिक्स केमिस्ट्री तो टोटली 9th और 10th NCERT से आई थी. और मैंने थर्ड टाइम रिवीजन किया था NCERT का 9th और 10th की साइंस की बुक के लिए. बाकी मैंने रीजनिंग के लिए पहले भी बताया था कि मैंने संदीप सर अध्ययन मंत्रा से पढ़ा था, और बस केवल अभी लास्ट में जब मैंने प्रिपरेशन रिवीजन किया तो उन्हीं के जो PYQ थे, जुलाई और अगस्त या जून में जो पेपर हो रहे थे उसके जो PYQs थे, बस उसकी पैटर्न को फॉलो किया. इंग्लिश हिंदी भी मैंने अध्ययन मंत्रा से ही करी. और आपको बताएं, पेपर बहुत ही सिंपल आया था. सिंपल का मतलब मॉडरेट कह सकते हैं. इजी कहना ये सबके लिए इजी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा होगा या जिसने NCERT फॉलो नहीं करी होगी शायद उसे बहुत टफ लगा हो. बट मुझे बायो छोड़ के बाकी सारा सेक्शन बहुत सही लगा, और अकॉर्डिंग टू पैटर्न था, अकॉर्डिंग टू सिलेबस था, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगा. और हाँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें स्पीड की बहुत रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि 200 क्वेश्चन हमको 120 मिनट्स में करने होते हैं, और रीजनिंग और मैथ्स में बहुत टाइम भी लग जाता है पार्ट 1 में. सो मैंने टोटल 158 क्वेश्चन किए आउट ऑफ 200, और बाकी देखते हैं कि कितनी एक्यूरेसी होती है. थैंक यू.